ओम शांति। इस कलयुग की पुरानी दुनिया में हम मुसाफिर हैं। अब वापस जाना है तो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू जरूर करना है, जिसकी ही समझ संगम युग पर बाप आकर हमें देते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? हर कर्म श्रीमत के अनुसार करना। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से नहीं छिपाना। बाप से पाप कर्म छिपाने का क्या परिणाम होता? एकदम गिर पड़ते, बहुत घाटा पड़ जाता, बाप से योग टूट जाता, पाप वृद्धि को पाते रहते, 100 गुना दंड पड़ जाता, अंदर में दिल खाता रहता, खुद का सत्यानाश कर लेते। पुरानी दुनिया में हम कौन हैं? थोड़े दिन के मुसाफिर। बाप कब और किस लिए आते हैं? जब पुरानी दुनिया पूरी होती तब नई दुनिया बनाने आते। चक्र के विषय में बाबा ने क्या समझाया? ये चक्र पूरा होता है। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। हम बाबा को याद करते करते पवित्र बनते, फिर पवित्र राज्य में आते। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है। शिव बाबा को क्या नहीं कह सकते? न देवता न ही मनुष्य। किस बात का सिमरन कर हमें अथाह खुशी होनी चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर हम देवता बनते और सत्युग की राजाई लेते। माया क्या करती है? बिल्कुल गिरा देती, किसी को भी नहीं छोड़ती, आंखें क्रिमिनल बना देती, एकदम कच्चा पेट में डाल देती, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती। बहुत माथा मारने पर भी ना समझने वालों के लिए क्या कहेंगे? यह हमारा जाति भाई नहीं। ये कौन सा एपिसोड चल रहा है? इसमें मुख्य बात क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड। मुख्य बात इसमें है पवित्रता की। साधु संत क्या नहीं कह सकते? देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करने से माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। लड़ाई क्यों लगती है? इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। हमारी बुद्धि में किस बात की समझ है? हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। पतित से पावन बनने का सहज रास्ता क्या है? मन मना भव। बाप के नेक्स्ट कौन है? श्री कृष्ण। हमें किस बात का निश्चय है? बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी की निशानी क्या है? अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते, उन्हें सदा स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देता, सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एकरस रहते, कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखते। किस नॉलेज से अचल अडोल बन सकते हैं? हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। ये कल्याणकारी युग है। कौन धोखा नहीं खाते? जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते। कोई भी विकार आने पर क्या करना है? विजयी बनना, हार नहीं खानी। जीवन मुक्त अवस्था क्या है? अनेक व्यर्थ संकल्प, विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनना। संगम युग में क्या होता है? बाप द्वारा हम सुधरते, बाप का हाथ मिलता, माया के साथ लड़ाई होती, हम ब्राह्मण भक्ति नहीं करते, बेहद के बाप का भी पाठ होता, अकल्याण का खाता खत्म होता, राजाई स्थापन होती, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बनती, बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, हम बच्चों की बुद्धि का ताला खुलता, हम नई दुनिया सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते। क्या होने से क्या होता है? छीछी बनने से वो खुशी नहीं रहती, बाप को याद करने से गुलगुल फूल बनते, बुद्धि का ताला खुलने से हम समझते और धारणा कर सकते, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से हम अंधियारे से सोचने में आते, माया आने से बाप का समझाया हुआ भी बुद्धि में नहीं बैठता, पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखने से देवताओं को सतयुग की राजाई मिलती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र जरूर बनना, अचल अडोल बनना, माया से अपनी संभाल करना, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना,
सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, अंदर से बहुत हड्डी खुशी में रहना, दुख अशांति के कारणों और विकार से मुक्त होना, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना, कोई भी भूल होने पर छिपाना नहीं, साफ साफ बताना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम समर्थ आत्मा बन रहे हैं तो हमें हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त होना है। तो किसी भी बात को कोई भी भूल करके छिपाना नहीं, सच्चा सच्चा चाट बाप को देना। ओम शांति।